प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 48 मुस्लिम मुल्लाओं से निवेदन के बारे में बात करेंगे। मानिकपुर कबीर बसेरी, मद्दी सुनी शेखत की केरी, ऊजै सुनी जौनपुर थाना, घूसी सुनी पीरन को नामा, एकिस पीर लिखे तेही ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा, सुनी बोल मोही रहा न जाए, देखी मुकरबा रहा भुलाई, हबी नबी नबी के कामा, जहां लो अमल सो सबे हरामा, साखी शेख अकरदी शेख सकरदी, मानू बचन हमार, आदि अंत और युग युग, देखो दृष्टि पसार। शब्दार्थ: मानिकपुर एक कस्बा जो इलाहाबाद कटनी रेलवे लाइन पर पड़ता है। दूसरा मानिकपुर इलाहाबाद रायबरेली लाइन पर पड़ता है, जिसका रेलवे स्टेशन गढ़ी मानिकपुर है। मद्दती प्रशंसा: शेखत की शेख्त की, प्रसिद्ध सूफी संत सिकंदर लोदी का गुरु। जौनपुर वाराणसी के पश्चिमोत्तर दिशा में वाराणसी खनू रेलवे लाइन पर स्थित एक शहर। झूसी प्रयाग इलाहाबाद संगम के पूर्व तरफ का एक कस्बा। पीरन पीर गुरु का बहुवचन। खत्मा खुतबा धर्मोपदेश, भाषण, नमाज का खुतवा, प्रार्थना। पैगंबरनामा पैगंबरों की नामावली। मुकरबा मकबरा कब्र। हबीब अतिशय प्रेम करने योग्य, मित्र, खुदा या नबी। नबी ईश्वर का दूत। पैगंबर मुसलमानी शास्त्रों के रचयिता, कर्तव्य का निर्णय करने वाले। अमल कार्य, अच्छे या बुरे कृत्य, लोकाचार। जप मिसमरेजम का अमल, यहां का अर्थ बाह्याचार जप आदि है। हरामा हराम, वर्जित। शेख अकरदी शेख सकरदी दो सूफी संतों के नाम। शेख शैख फकीरों का महंत, दरगाह का अधिपति। युग युग सब समय। भावार्थ: कबीर साहब कहते हैं कि मैं एक समय मानिकपुर में निवास कर रहा था। वहां पर रहते हुए मैंने शेख्त की प्रशंसा सुनी। वहीं पर मैंने ये भी सुना कि उनके निवास स्थान जौनपुर और झूसी है तथा वहां पर बहुत से पीरों के नाम प्रसिद्ध हैं। झूसी में 21 पीरों के नाम कब्रों या दीवारों में खुदे हैं और वहां पर मुल्ला लोग पैगंबरों के नाम लेकर खुतबा पढ़ते हैं, उनकी प्रशंसा में स्तुति करते हैं। ये सब सुनकर मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं वहां गया तथा उनसे बोला, तुम लोग हिंदुओं की मूर्ति पूजा को तो नरक का द्वार बतलाते हो और स्वयं जड़ कब्रों को देखकर भूल गए और इन्हीं बेजानों की प्रार्थना करने में लग गए हो। प्यारे नबियों ने क्या यही कर्तव्य शिक्षा दी है? वस्तुतः सत्य प्रेमी के लिए सारे बाह्याचार वर्जित है, अथवा चाहे प्यारे नबियों के ही काम हो। जहां तक जड़ पूजन संबंधी बाह्याचार है, सब त्याज्य है। हे शेख अकरदी तथा शेख सकरदी मठाधीशों, मेरी बातों को मानो और अपनी आंखें खोलकर देखो कि आदि अंत वाली नाशवान वस्तुएं क्या है तथा युग युग रहने वाली नित्य वस्तु क्या है। वस्तुतः सारी भौतिक चीजें आद्यंत वाली एवं नाशवान है, अतएव वे उपासनीय नहीं हो सकती। उपासनीय तो सब समय रहने वाला अविनाशी आत्मस्वरूप ही है। व्याख्या: ये 48वीं रमैनी ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। प्रथम पंक्ति में अन्य पुरुष के रूप में कबीर साहिब की प्रस्तुति है, जो प्रबंध में कहने का एक प्रकार है। वस्तुतः अन्य पुरुष के रूप में सद्गुरु कबीर स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं एक समय मानिकपुर में निवास कर रहा था। वहीं पर रहते हुए शेख्त की प्रशंसा सुनी। ये मानिकपुर कौन हो सकता है? साफ नहीं है। जैसे कि शब्दार्थ में बताया गया है कि एक मानिकपुर इलाहाबाद कटनी रेलवे लाइन पर है तथा दूसरा मानिकपुर इलाहाबाद रायबरेली लाइन पर है। ये दोनों ही प्राचीन है। कहा जाता है कि पनिका जाति के एक प्राचीन ग्रंथ मानिक खंड में भी ये बात लिखी है और पनिका जाति में ये माना जाता है। पनिका जाति मध्य प्रदेश की एक जाति है जो पूरी कबीरपंथी होती है। ये जनजात शाकाहारी एवं शुद्ध आचार विचार के होते हैं। ये अपने आप को मानिकपुरी भी कहते हैं। मानिकपुरी इनकी प्रसिद्ध उपाधि है। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। कहा जाता है कि 1394 से 1493 ईशून्य अर्थात
100 वर्षों तक बदायूं और इटावा से लेकर बिहार तक फैला हुआ देश स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की जौनपुर राजधानी था। कहा जाता है कबीर साहब के समय में सिकंदर लोदी ने जौनपुर पर हमला कर इसे हड़प लिया था। इसके शासन काल में विद्रोह और उथल पुथल था। जौनपुर में मुसलमानों के पीर रहा करते थे। झूसी जो प्रयाग गंगा यमुना संगम के पूर्व छोर पर है, आज के कस्बा के पास दक्षिण तरफ खंडहर तथा कब्र विद्यमान है। लगता है शेख्त की जौनपुर तथा झूसी दोनों जगहों में रहा करते थे। उनके ज्यादा रहने की बात झूसी ही में बताई जाती है। इस रमैनी के अनुसार कबीर साहिब ने मानिकपुर में रहते शेख्त की तथा वहां के सूफी संतों के विषय में प्रशंसा सुनी थी, परंतु साथ साथ ये भी सुना कि दरगाहों के मठाधीश लोग कब्रों की प्रार्थना तथा अनेक कर्मकांड में लगे रहते हैं। कबीर साहिब ने झूसी तथा जौनपुर की यात्रा की थी। इस रमैनी की ये चौपाई सुनी बोली मोही रहा न जाई, देखी मुकरबा रहा भुलाई, ध्यान देने योग्य है। कबीर साहिब ने जब मुल्लाओं की कब्रों के प्रति अधिक उपासना भक्ति देखी तब उनसे सहन नहीं हुआ। जो मुल्ला बुत परस्ती को नरक का रास्ता बताए वही खुद कब्र परस्ती करे, ये कहां का ज्ञान है। उन्होंने कहा, तुम लोग कब्रों को देखकर भूल रहे हो। ये एक विडंबना ही है कि जो मूर्ति पूजा का विरोध करे वो स्वयं कब्र पूजे, मक्का में जाकर काबे के पत्थर को चूमे, कागज के ताजिए बनाकर उनकी पूजा करे और इस प्रकार के अनेक कर्मकांडों में लिपटा रहे। जनाब अमीर मीनाई ने भी क्या खूब कहा है, मुल्ला मौलवी लोग ब्राह्मणों को शैतान या काफिर कहते हैं और ब्राह्मण उनको नास्तिक या म्लेच्छ कहते हैं, परंतु मैं देखता हूं तो काबा और हिंदू मंदिरों में पत्थर का जवाब पत्थर है, अर्थात हिंदू मुसलमान दोनों पत्थर पूजने वाले हैं। हबी नबी नबी के कामा, जहां लो अमल सो सबे हरामा। सदगुरु कहते हैं कि प्यारे नबियों के क्या यही कर्तव्य निर्देश है। सत्य प्रेमी को तो सारे जड़ पूजन वर्जित होने चाहिए। शब्दार्थ में अमल के कई अर्थ बताए जाते हैं। यहाँ का अर्थ केवल बाह्याचार है। जितना जड़ पूजन का आडंबर है सभी त्याज्य होने चाहिए। अथवा कबीर साहिब कहते हैं कि भले ही प्यारे नबियों ने करने के लिए बताया हो, परंतु अनात्म वस्तु की उपासना वर्जित होना चाहिए। सत्य इच्छुक को निष्पक्ष और उदार होना चाहिए। रमैनी के अंत की साखी में अकर्दी तथा सकर्दी दो शेखों के नाम आए हैं। शेख का अर्थ मुसलमानों की एक जाति भी होता है, जैसे शेख, सैयद, मुगल तथा पठान, परंतु शेख मस्जिद, दरगाह एवं फकीरों के अधिपति एवं महंत को भी कहते हैं। लगता है जब कबीर साहिब ने झूसी या जौनपुर जाकर अपना वक्तव्य दिया था तब ये अकर्दी सकर्दी दो बड़े मुल्ला एवं महंत वहां थे जो शेख की उपाधि से जाने जाते थे। कबीर साहिब ने इन्हें जोर देकर कहा था, मानो वचन हमार, मेरी बातों को मानो। उन्होंने जो अपनी बात कही वो निचली पंक्ति में है, आदि अंत और युग युग देखो दृष्टि पसार। इस पंक्ति का भाव बड़ा गंभीर है। सदगुरु कहते हैं कि आंखें खोलकर देखो कि आदिअंत वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं और युग युग रहने वाली कौन सी वस्तु है। जो कुछ निर्मित होता है उसका आदि तथा अंत है, वो नाशवान है। अतएव सारे भौतिक कार्यपदार्थ नाशवान है, अर्थात बने बिगड़ने वाले हैं। अतएव वे उपासनीय नहीं है। उपासनीय तो वो वस्तु है जो युग युग रहती है। यहाँ युग युग से नित्यता का भाव निकलता है। सब समय एक रस रहने वाली अपनी आत्मा है। सारी चीजें छूटती है, सारे संयोगों का आदि है और अंत है, परंतु अपनी आत्मा का न आदि है और न अंत है। वो नित्य है। अपनी आत्मा अपने आप से कभी अलग नहीं हो सकती। अतएव सारे जड़ पदार्थ संयोग वाले होने से आदि अंत वाले हैं। उनसे उपरत होकर युग युग रहने वाले अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो। आदि अंत और युग युग को हम एक दूसरे ढंग से भी समझने की चेष्टा करें। शरीर आदि अंत वाला है और जीव युग युग रहने वाला। हमारा एक शारीरिक जीवन है जिसका आदि अंत है। ये जीवन बारंबार मिलता तथा छूटता है, परंतु आत्मिक जीवन युग युग रहने वाला है और उसका वियोग कभी नहीं होता। मुल्ला लोग इस बात को नहीं समझना चाहते कि जीव बारंबार शरीर धारण करता तथा छोड़ता है
अर्थात वे पुनर्जन्म नहीं मानते, परंतु पुनर्जन्म सिद्धांत को माने बिना आज के बुद्धिमान बुद्धिहीन कोड़ी सर्वांग संपन्न आदि विषमताओं का समाधान कर ही नहीं सकते। ये कहने से काम नहीं चल सकता है कि खुदा परीक्षा ले रहा है। ये अनावश्यक परीक्षा क्यों? न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीने लिखी दीन बुराई। इस्लाम धर्म की रूपरेखा नामक पुस्तक में राहुल जी ने लिखा है, हिंदी धर्म वालों, जैन, बौद्ध, ब्राह्मण धर्मी ने जिस प्रकार अन्य रूपी दोषपात होने के कारण अनेक जन्मों को स्वीकार किया है, वैसे यद्यपि सारे मुसलमानों का मत नहीं है, किंतु तो भी इस्लाम में ऐसे भी संप्रदाय हैं जो पुनर्जन्म मानते हैं। संसार प्रसिद्ध कवि दार्शनिक महात्मा रूमी अपनी मसनूई में लिखते हैं, हमचू सब्जा बारहा रोईदम, हफ्त सद हफ्ताद कालिब दीदम। अर्थ में उगा नव सस्यवत कितनी ही बार 770 शरीरें देख ली। कुरान शरीफ में भी आता है, जिन पर परमेश्वर कुपित हुआ उनमें से कुछ को वानर और सुअर बना दिया। कुरान 5 सितंबर 2004 7:21-3। जिन पर खुदा कुपित हुआ वे जीव शरीरधारी ही रहे होंगे, आगे उन्हें बंदर तथा सुअर योनियों में जाना पड़ा, इससे पुनर्जन्म सिद्ध हो गया। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।